हेलो, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन PSIR UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट ईयर 2006 का जो कुछ प्रश्न है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का सेक्शन A ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमेंट करना है। 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है A, अंबेडकर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। देखो, डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के तौर पे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के तौर पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े लोगों के आवाज़ों को प्रखर तौर पे उठाने वाले भी माने जाते थे। और सामाजिक न्याय के ऊपर इनके क्या दृष्टिकोण है, ये पूछा जा रहा है। ये कहते हैं कि देखो, जो हमें राजनीतिक समानता मिल गई, जैसे पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल गई कि सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सबके को एक वोट डालने का अधिकार है और सभी के एक वोट का एक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक एकता से पूरे समाज में, राजनीतिक समरसता से या समानता से पूरे समाज में समानता आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगा, जब तक राजनीतिक समानता का कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की, जिसमें कि राजनीतिक समानता तो हो ही, साथ साथ आर्थिक समानता भी हो। ठीक है, उसमें बंधुत्व भी हो, फैटर्निटी भी हो और सोशल जस्टिस की भी इन्होंने बात की। तो समाज में किस प्रकार से जो है समानता लाई जाए, एक रूपता लाई जाए, इसके लिए अंबेडकर के बहुत बड़े, कह सकते हो ना कि दर्शन है। इसे आप लोग कभी पढ़ना, और यहाँ पर तो आपको इस प्रश्नों के उत्तर देते हुए आपको पढ़ना ही होगा और इस आपको जो है उत्तर लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लो। यदि कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण में ये पूछा गया है कि इस कॉन्सेप्ट से क्या अभिप्राय है, महिला सशक्तिकरण की ये जो अवधारणा है, इससे आप क्या समझते हैं। अभी ये रिसेंटली देखो, भारत की पार्लियामेंट ने या फिर प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ने जो है महिला सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में उठाए एक बहुत बड़ा स्टेप्स, उसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। वो है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, मतलब 33% रिजर्वेशन अब महिलाओं को होगा। कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में, राज्य की विधानसभाओं में। ठीक है, तो यहाँ जो है कितना बड़ा स्टेप उठाया गया ताकि उन्हें उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सके, और वो जब राजनीतिक में प्रखर रूप से आगे आएंगी, आगे बढ़ेंगी, तो वो जो है आने वाले समय में अपने जो इश्यूज़ और कंसर्न है उसको अच्छे से उठाएंगी और उसका समाधान भी करेंगी। ठीक है, तो और ये देखो, प्रेजेंट गवर्नमेंट देखो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो है ऑलरेडी उठा चुके हैं, जैसे बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना है। फिर जो भी अभी देखो आवास योजना के तहत पैसा दिया जाता है, वो जो है महिलाओं के नाम पर ही दिया जाता है, उनके ही अकाउंट में दिया जाता है। फिर उज्ज्वला योजना हो, शौचालय का निर्माण करना हो, अनगिनत ऐसे ही जो है फैसले और स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है, कह सकते हो, एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या अभिप्राय है कि महिलाओं का किस प्रकार से सुदृढ़ीकरण हो, उसका सशक्तिकरण हो, उसे एम्पावर किया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1C है जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो, इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे, ये अभी पूरी गारंटी है। जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर 1-2 बार नहीं, कई बार घुमा फिरा के, अभी जैसे यहाँ स्पष्ट दे दिया है जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन कई बार आप देखोगे तो इसको घुमा फिरा के जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर जुडिशियल ओवररीच कहो या फिर जुडिशियल रिव्यू कहो, PIL से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPSC का, और इसमें क्वेश्चन भविष्य में भी पूछे जाएंगे, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। और जब भी जुडिशरी से कोई प्रश्न आता है तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म एक पॉइंट रहता ही रहता है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ही यही होता है, जुडिशरी जो है कई बार अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्य करती है। ठीक है, कई बार सरकार को निर्देश दे देती है कि इस पर कानून बनाइए, कई बार सरकार को गाइडलाइंस जारी कर देती है। ठीक है, इससे बहुत सारे मामले आप देखते होंगे। तो क्योंकि PIL का दायरा बढ़ चुका है, सभी लोग जो है अब जो है कोर्ट पहुंच सकते हैं, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रहा है, तो लोग जो है अब अपनी अधिकारों की रक्षा हेतु जो है न्यायालय का रुख करते हैं। तो इसी में कई बार ऐसा जजमेंट आता है
जो कंट्रोवर्शियल इन नेचर भी रहता है, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, जुडिशरी अपने जो है कार्य क्षेत्र से आगे बढ़कर निर्णयों को ले रही है, या फिर वह किसी अन्य के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी कर रही है, जैसे लेजिस्लेटिव के। इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1D। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है ना कि जैसे सारे प्लानिंग पहले दिल्ली में ही किए जाते थे, लेकिन फिर जो है राज्य की स्टेट कैपिटल में प्लानिंग होते हैं। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ग्राम लेवल पे जो है विकास की योजनाएं बनाई जाए। समाज के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनते हैं, एम्पावरमेंट के लिए जो भी योजनाएं बनते हैं, सोशल जस्टिस के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, वो लोकल लेवल पे ही उसकी प्लानिंग की जाए। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, कि ग्राम के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, म्यूनिसिपालिटी के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग जो होगा वही डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही। That's all. Thank you. Have a great day.